कह दें, फिर देखो कैसा लड़े, एक ना बात छोड़े। फिर इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आपको नहीं पता है, इधर मैया सुनीति जो है खेतों पर जाकर के रहने लगी। बारिश समय 1000 दासियां उनकी सेवा में थीं, लेकिन आज मैया सुनीति खेतों पर अकेली है। जौ मिली जौ पीसती है मैया, फिर रोटी बनाती है और रोटी खाती है, वो भी बिना सब्जी के। महाराज कहते हैं व्यक्ति का समय पलटने में समय नहीं लगता है। हाल पता नहीं है कि आप राजा हो, राजा से आपको भिखारी बनने में कोई देर नहीं लगती है, ये समय है। और भिखारी से राजा बनने में समय नहीं लगता है। इधर जैसे ही मैया सुनीति खेतों पर रहने लगी, धीरे धीरे समय बीता। समय के अनुसार मैया सुनीति आज अपना समय बिताने लगी। समय बीतता गया, 6 महीना हो गए। राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी की कोई खबर नहीं ली। आज मैया सुनीति मन में विचार कर रही है, कह रही है मन में, अरे परमात्मा, इससे अच्छा तो हम अपने प्राणों को छोड़ दें तो ठीक रहेगा। क्यों? मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए आज मैं खेतों पे है। ये भी छोड़ो, पुत्र नहीं है, लेकिन जिस दिन से मेरे पति ने शादी कर ली, उस दिन से आज मेरे पति ने मेरी खबर भी नहीं ली। लेकिन मैया सुनीति पतिव्रता है, अपने पति के बिना वो भोजन नहीं करती थी, बिना पति के कभी भी पानी भी नहीं पीती थी। आज मैया सुनीति महाराज प्रतिदिन अपने पति के लिए पानी निकाल करके रख देती है, और मैया सुनीति अपने पति की सेवा कर रही है, फिर भी खेतों पर है। आज मैया सुनीति मन में विचार कर रही है, 6 महीना हो गए पति की सूरत नहीं देखी, मेरा संसार में कोई नहीं है। आज मैया मरने के लिए तैयार हो गई। आधी रात्रि का समय है। मैया जैसे ही आज झोपड़ी से बाहर निकली, अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कणे आई, पति की याद के दुखिया रही है भुलकाई। मात जंगल में धस आई। आज मैया सुनीति जंगल की तरफ चली आ रही है। मात जंगल में धस आई, बैरन की होती आवाज निकल के आए गयो जहरी भैया। बैरन की होती आवाज निकल के आए गयो जहरी। आज मैया जैसे ही जंगल की तरफ आई, पैरों की आवाज हुई, बामी में एक सर्प आया। जैसे ही मैया ने सर्प को देखा, आज सर्प से कहने लगी है, सर्प मेरे संकट को बांटो, मुझ दुख सहो नहीं जाए, सर्प मेरे अंगुली मेरे काटो, मुझ दुख सहो नहीं जाए, सर्प तुम्हें अंगुली में
आज मैया सुनीति ने सर्प को देखा, कहने लगी अरे सर्प, ये दुख हम पे देखा नहीं जाता है, तुम मेरे दुख को बांट लो, तुम मेरे अंगुली में खा लो और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आसानी से अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सर्प वामी में प्रवेश कर गया। जैसे ही मैया सुनीति और जंगल की तरफ आगे बढ़ी तो देव ऋषि नारद जी आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया सुनीति को देव ऋषि नारद जी मिले। देव ऋषि नारद जी ने देखा, कहने लगे ये आधी रात्रि के समय और स्त्री ये क्या है और ये क्यों यहाँ पर आई है। आज देव ऋषि नारद जी पास में पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी पास में पहुंचे, कहने लगे देवी तुम कौन हो, इस समय आप इस जंगल में अकेली क्या करने के लिए आई हो। कहने लगी मैया सुनीति ने कहा महाराज मैं इस जंगल में अपने प्राणों को छोड़ने के लिए आया है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे क्यों, ऐसा कौन सा तो काम कर दिया है, ऐसी कौन सी तुझ पे दुख का पहाड़ टूट गया है जो तू प्राणों को छोड़ने के लिए आई है। मैया सुनीति कहने लगी महाराज अगर कोई दुख का पहाड़ टूट जाता तो हम वो सहन कर लेते, लेकिन मेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इससे बड़ा दुख मुझ पर नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता है, अरे जिसके घर में पुत्र ना हो, जिसके घर में संतान ना हो तो लोग जीने नहीं देते हैं। इतनी बात कही तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे री देवी तू मरने के लिए से पुत्र के लिए आई है, अरे वापस चली जा। मैया सुनीति कहने लगी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मरने के लिए आए हैं तो मर करके अपने प्राण छोड़ देंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। महाराज जब मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे तो आज मैया सुनीति ने देव ऋषि नारद जी से कहा आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मुझे समझा लो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आएगी। अब तो मेरा कोई संसार में है नहीं, तो हम किसके लिए जिएंगे। तो मैया सुनीति से देव ऋषि नारद जी ने कहा हे देवी तू वापस चली जा, तेरे घर में बड़े ही सुंदर बालक का जन्म होगा। मैया सुनीति हंस करके कहने लगी बाबा क्या कह रहे हो, अरे 6 महीना हो गए मैंने पति की सूरत नहीं देखी और तुम कह रही हो मेरे घर में पुत्र होगा। हंस करके कहा। मैया सुनीति ने कही बाबा हम तो जानते तुम बाबा हो, तुम झूठ ही बोलोगे। ये बताओ 6 महीना तक पति की सूरत ना देखी, पति मेरी कोई खबर नहीं लेते हैं तो मेरे घर में पुत्र कैसे हो जाए। तो आज देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि मोरी बचन चाहे पड़े जाए फीका और संत बचन पत्थर का। मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका संत बचन पत्थर का। कहा भगवान ने कहा है कि भगवान का वचन एक बार फीका पड़ सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी फीका नहीं पड़ता है।
इतनी बात कही महाराज, संत का वचन कभी झूठ नहीं होता है। और जब इतनी बात कही तो देवी मैया सुनीति की समझ में आ गई। मैया सुनीति के समझ में आ गई। मैया सुनीति ने कहा कि अगर बाबा मेरे घर में पुत्र ना हुआ तो देवऋषि नारद जी ने कहा तो क्या, तेरे घर में अगर पुत्र ना हो तो ऐसा करना, तू ये कुआं कहीं दूर नहीं है, इसी कुआं में आकर के अपने प्राण छोड़ देना। इतनी बात कही महाराज, मैया सुनीति वहां से वापस आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतता गया। आज मैया सुनीति अपनी पूरी बात याद रखती है कि मेरे देवऋषि नारद जी ने ये कहा, अरे मेरे पति अभी नहीं आए और आएंगे, यही सोच करके पूरी आशा करे मैया सुनीति बैठी है, सोचती रहती है। अगर किसी मैया से ये कह दें कि तुम्हारा पुत्र उस दिन आएगा, मैया को उस दिन की बड़ी ही भारी आस होती है, सोचती है वो दिन कब आएगा। तो आज इसी प्रकार से मैया सुनीति उस खेतों पर रहने लगी। समय के अनुसार महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया, चलो हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे। आज महाराज उत्तानपाद ने अपनी सेना को तैयार किया, सेना को साथ में लिया और शिकार खेलने के लिए चल पड़े। जैसे ही चले तो जा रहे हैं, एक हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते महाराज उत्तानपाद को बहुत समय हो गया, रात्रि का समय हो गया और सारे साथी बिछड़ जाते हैं। आधी रात्रि का समय जैसे ही हुआ तो आज महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार करो, मेरे साथी सारे बिछड़ गए, लेकिन मैंने हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण भी मेरे हाथ नहीं आया। इधर जब हिरण भी हाथ नहीं आया, महाराज उत्तानपाद वापस आए। जैसे ही वापस नगर के लिए आए तो देखा सुरुचि ने फाटक बंद कर लिए और आराम से सो गई, उसे कोई मतलब नहीं। और बड़ी रानी जब तक महाराज उत्तानपाद नहीं आ जाते थे तब तक रानी सोती नहीं थी। राजा ने किवारों को खटखटाया, लेकिन सुनीति एक ही बार में सुन लेती थी, लेकिन आज सुरुचि ने कोई बात नहीं सुनी। राजा चिल्लाते रहे, किवारों को खटखटाते रहे, तो उसी समय महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी की याद आ जाती है। जैसे ही बड़ी रानी की याद आई तो आज घोड़ा वापस कर दिया, घोड़ा वापस किया। जहां पर बड़ी रानी सुनीति मैया रहती थी, आज महाराज उत्तानपाद वहीं पर जाकर पहुंच गए। आवाज लगाई, रानी मुझे थोड़ा जल पिला दे, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। अरे प्यास से मेरी दम निकली जा रही है, सुबह से निकले हैं, कुछ भोजन भी करा दे। जैसे ही मैया ने इतनी बात सुनी महाराज, आज मैया अंदर से पानी लेकर के निकली। जैसे ही पानी लेकर के निकली, राजा उत्तानपाद को देख करके मैया सुनीति रोने लगी। जैसे ही मैया सुनीति रोई, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने तुम्हें पूरी रात समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, तुमने मेरा दूसरा विवाह करवाया। महाराज आज मैया सुनीति से राजा उत्तानपाद ने कहा कि रानी मुझे भूख भी लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा करो तुम्हारे कुछ खाने के लिए रखा हो वो मुझे दे दो। मैया सुनीति ने जौ की रोटी निकाली। महाराज आधी रोटी जौ की रखी थी, आज वही निकाल करके महाराज उत्तानपाद को नमक रख के दे दी। जैसे ही उत्तानपाद ने देखा
कि जौ की रोटी वो भी बिना सब्जी की, नमक है। तो जैसे ही पहला गिलास मुख में रखा, महाराज उत्तानपाद अंदर तक गिलास नहीं पहुंचा पाए, आंखों में आंसू भर के कही कि रानी तूने इतने समय तक ये कैसे भोजन किया। इधर रानी को समझाया महाराज उत्तानपाद ने कि कोई बात नहीं। इधर महाराज पूरी रात भर महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी के पास में रहते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, राजा ने अपना घोड़ा लिया, घोड़ा पर सवार होकर के अपने नगर के लिए पहुंच गए। छोटी रानी ने देखा, मन में विचार किया, मुझे मालूम पड़ता है कि स्वामी आज स्वयं स्वत से मिलकर के आए हैं, आज मैं इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इतनी बात गई महाराज, उधर से सुरची चली आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई, जोर से ललकार लगाई, कहने लगी अरे राजा मैं जानते हैं तुम आज स्वत से मिलकर आए हो, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पता है तुम कहीं नहीं सौत के यहाँ पर पूरी रात व्यतीत की है। राजा मन में विचार करने लगे, अगर यहाँ पर हम डर गए तो ये बैठ जाएगी, सिर पर बैठ जाएगी। और महाराज अगर ये माताएं बहनें देख ले कि पति पे मेरी गुड़की चल गई एक बार, फिर भी चलाती राबे, हर समय चलाती राबे। भैया मॉडल जमानों में आएगा अब तो। पहले दादा लोगन की धर्म पत्नी थी, लिखते थे धर्म पत्नी। जो भैया लोग आए, चाचा ताऊ जैसे, धर्म खत्म हो गया, पत्नी हो गई। उसके बाद जो हमारे नए भैया आए, जो उनकी हो गई वाइफ, अब वाइफ हो गई तो भैया बन गई हस्बैंड, बन गई हस्बैंड। हंस हंस के जो सुबह से शाम तक खूब बैंड बजाती है। ए तुम्हारे पांच में ने ऐसो कर ले, जे ने सब्जी बनाए ले, ऐसो कर ने काट ले, तुम सब्जी लला रोवे तो हमें ने चिप कर ले, खूब हंस के बैंड बजाती। और ऐसो कर ले ने चाय बनाए ले, लेट हो रहे, तुम ड्यूटी के लाइन लेट हो जाए तो चाय बनाए ले। भैया चाय बनाए रहे, वे सोच रहे यहाँ जे वो बहुत चाहती हैं, लेकिन जे ना पता वे हंस हंस के बैंड बजवाए रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पूरी रात भर मैया सुनीति के पास रहे, और जैसे ही सुरची ने इधर हुड़की दिखाई तो राजा ने कही तुम पागल हो, पूरी रात तो हो गई मुझे दरवाजे पर खड़े, तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि किवाड़ों को खोल दें, अब हम पर ऊपर हुड़की दिखा रही हो, चुप खड़ी रहो। आज मैया सुनीति इधर पति की याद में है। सुरची हुड़की सुन के बेहोश शांत हो गई, चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीता, दोनों रानियां महाराज गर्भवती हो गई। बारिश समय जो मैया सुनीति पहले गर्भवती हो जाती तो आज क्यों ये दर दर की ठोकरें खाती। आज मैया सुनीति गर्भवती है, इधर सुनीति भी है और सुरची भी है, दोनों है। समय बीता, समय बीत रहा है। सुरची के पास 1000 दासियां सेवा में हैं, लेकिन मैया सुनीति के पास एक भी दासी नहीं है। जब से गर्भ को धारण किया तब से मैया खेतों पर कागों को उड़ाती है और खेतों पर नाच बटोरती है और फिर पीस करके खाना बनाती है और मैया बड़े ही प्रेम से खाती है। इधर धीरे धीरे समय बीता, मैया सुनीति के गर्भ से एक लाला का जन्म हुआ। उस बेटा का नाम ध्रुव रखा। जो सुरुचि के गर्भ से लाला का जन्म हुआ, उस लाला का नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे समय बीता। ध्रुव जब 5 वर्ष के हुए, ध्रुव खेलने के लिए जाता है।
प्रतिदिन बच्चों के साथ खेलने के लिए गए। एक बार ध्रुव को उत्तम से भेंट हो जाती है। जब उत्तम ने देखा कि ये भैया बड़ा ही सुंदर है, पहली बार मैंने देखा है, उत्तम पहुंच गए ध्रुव के पास। कहने लगे भैया तेरा नाम क्या है? ध्रुव ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है। उत्तम ने पूछा कि भैया तेरे पिता का नाम क्या है? और ध्रुव ने पिता शब्द ही नहीं सुना था। ध्रुव ने कहा कि भैया ये पिता कौन होते हैं, ये पिता कौन शब्द है, क्या है और कहां मिलते हैं? उत्तम कहने लगे भैया तुझे अभी पिता भी नहीं पता क्या है? कहने लगे नहीं भैया। तो आज ध्रुव ने कहा कि भैया कल हम अपने पिता का नाम पूछ करके आएंगे, हमारे पिता हैं कौन, अपनी माँ से पूछ करके आएंगे। ध्रुव आए, मैया से पूछा मैया मेरे पिता का नाम क्या है? और कहा कि मैया ये बताओ हमारे पिता हैं कौन? मैया सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता का नाम है उत्तानपाद, जो यहाँ के राजा है। ध्रुव ने कहा मैया जब पिताजी राजा हैं तो तुम खेतों पे क्यों रहते हो? मैया ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया लाला तुझे नहीं पता है, तेरा पिता का इतना बड़ा राज्य है, तेरे पिता संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए हम खेतों को संभालते हैं। तेरी मौसी जो है वो महलों को संभालती है। लेकिन आजकल की अगर सुनीति मैया होती तो कह देती लाला तेरी मौसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दियो। बारी सुनीति मैया कहा कि बेटा तेरा पिता वो ही है जो यहाँ के राजा है। आज ध्रुव पहुंचे उत्तम के पास, कहने लगे भैया मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है और मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है और यहाँ के राजा है। और हम अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे इन बच्चों को शांत कर लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए साचे दरबार की। इधर ध्रुव बड़े ही प्रसन्न होकर के गए, कहने लगे भैया मेरे पिता और तुम्हारे पिता एक ही हैं। उत्तम ने कहा कि जब हमारे और तुम्हारे पिता एक ही हैं, चलो पिताजी से मिलने चल लेते हैं। पिताजी से हम कभी मिले नहीं, चलो मिलने चलते हैं। आज महाराज उत्तानपाद के पास में जैसे ही ध्रुव पहुंचे और उत्तम पहुंचे, महाराज उत्तानपाद कहने लगे ध्रुव तो आज ही आया है, उत्तम को मैंने गोद में कब से बिठा रहे हैं, आज क्यों ना हम ध्रुव को गोद में ले लें। महाराज ध्रुव को गोद में ले लिया। किसी चुंगले ने जाकर के कह दी रानी से, कहा सुरजी तेरा पुत्र जमीन पर खड़ा है और तेरी बहन का पुत्र महाराज की गोदी में है। महाराज आजकल बहुत चुंगला है, आजकल घर घर में फूटन कराने वाले बहुत लोग हैं, भाई भाई में फूटन करवा देते हैं। जब भाई भाई में फूटन हो जाए महाराज तब वो जड़ बिल्कुल कमजोर हो जाती है। क्यों? तीन भाई हैं, तीनों अलग अलग हो गए, जड़ कमजोर हो गई। अगर वही तीनों भाई इकट्ठे रहते हैं, संगठन के साथ रहते हैं, तो उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तीनों भाई हैं। जब भाई भाई अलग हो जाएंगे तो महाराज कुछ नहीं है। इधर जैसे ही सुनीति मैया का पुत्र जो था आज महाराज की गोदी में बैठा है, किसी दासी ने जाकर के कह दी रानी से, रानी दौड़ करके आई, ध्रुव को गोदी से जमीन पर पटक दिया। राजा कुछ नहीं बोले। ध्रुव ने देखा कि मेरे पिताजी अब मुझे गोदी में उठाएंगे, ध्रुव रोते रहे, जमीन पर पटक दिया।
लाला के मुख से खून निकलने लगा, लेकिन महाराज उत्तानपाद की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ध्रुव को गोद में उठा ले। आज बेटा ध्रुव रोता हुआ पहुंचा अपनी मां के पास। जैसे मैया सुनीति ने ध्रुव को रोता हुआ देखा, कहने लगी, अरे मेरे गरीबन से लाल को किसने सताया? अरे लाला बता तुझे किसने मारा है? तो आज ध्रुव रो करके मैया से कहने लगो, मैया कि रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमारे, और मैया मोए मौसी ने मारो। हम दोनों भाई साथ साथ खेल रहे थे, तब तक वहां पर मैया आ गई। मैया ने पिता की गोद से मुझे जमीन पर पटक दिया। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। हम खेलत थे दो भैया, तब तक वहाँ आई गई मैया। हम खेलत थे दो भैया, तब तक वहाँ आई गई मैया। हम खेलत दुख नहीं है मैया, मुझे मौसी ने मारो। बस दुख तो इस बात का है, पिताजी वहीं पर खड़े रहे, उन्होंने मुझे गोदी में नहीं उठाया। हम खेलत थे दो भैया, तब तक वहाँ आई गई मैया। ध्रुव ने रो करके कहा, मैया मुझे इसका दुख नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा। मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता है, बस दुख तो इस बात का है पिताजी वहीं पर खड़े रहे। मौसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया, लेकिन पिताजी ने मुख से कुछ नहीं कहा। मैया के मुख से निकल गया, अरे बेटा अगर वो तुम्हारा पिता होता तब तो तुम्हें गोदी में उठाता। अरे वो तो तुम्हारा पिता नहीं है,
ध्रुव ने कहा कि मैया तो मेरे पिताजी है कौन? इतनी बात कही तो मैया कहने लगी, देख बेटा, तेरे पिता का पिता, सारे संसार का पिता जो है वो ही तेरा परम पिता परमात्मा पिता है। हम और आप उस परमात्मा की ही संतान है। ध्रुव कहने लगे, मैया ये पिताजी मिलेगा कहां पर? हम उस पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। मैया ने कही, वो तो पिताजी ऐसे ना मिले, तुझे खूब भजन करने पड़ेगा और तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तब उस पिता की गोद में बैठने के लिए मिलेगा। महाराज जैसे इतनी बात गई, ध्रुव कहने लगा, मैया तो ये तो बता वो मिलेगा कहां पर तपस्या करने पड़ेगी? ध्रुव ने मैया से कहा, मैया बताओ। तो मैया सुनीति ने कही, बेटा वो जंगल में मिलेगा और तुझे बहुत तपस्या करने पड़ेगी। तू अभी बहुत छोटा है, तो अभी तू उस परमात्मा की गोदी में नहीं बैठ पाएगा। ध्रुव ने कहा, मैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हम उस परमात्मा की गोद में बैठेंगे और मैया तू मुझे आज्ञा दे दे, हम वन के लिए जाएंगे और तपस्या करेंगे। हम तभी वापस आएंगे जब हम उस परमात्मा के दर्शन कराएंगे। महाराज आज मैया कहने लगी, ये तो बड़ो हटीलो है। कहने लगी, बेटा अभी तू बहुत छोटा है और जंगल में पता नहीं कौन से शेर चीता तुझे खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, मैया मुझे इसका डर नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे वो भी परमात्मा के बनाए हुए हैं, मर जाएंगे तो कोई हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैया सुनीति कहने लगी, अरे लाला मान जावी, छोटा है। ध्रुव ने कहा, मैया मुझे आज्ञा दे दे। मैया की बात एक भी बात ध्रुव ने नहीं मानी। ध्रुव आज महाराज तपस्या करने के लिए चल देते हैं। ध्रुव कैसे जा रहे हैं महाराज? सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि ध्रुव बैरागी है गए बारी मरिया में। ध्रुव ने बिलकत छोड़ी मात, लला ने बिलकत छोड़ी मात, लला बनवासी बन गए बारी मरिया में। ध्रुव बैरागी हुए गए, कुमार बैरागी हुए गए बारी मरिया में। और बबन में नारद मुन गए आए, बबन में नारद मुन
श्री हरिलाल की। मैया जोर से जयकारा लगाओ, तुम लोग तो आती जा रही हैं। हम लोगन को तो भैया आदेश आएगा 11 बजे गद्दी पे मिलो, 11:30 बजे। सही बात है, पैसा लो है तो भैया आना पड़ेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। देखो मैया एक बात बताएं, याद आई। एक जगह गए, उन मैया से हम कह रह गए मैया ताली बजाओ, तुम्हें मेरी कसम हो ताली बजा। अब वो मैया